नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। अमूमन सरकारी अस्पतालों पर हल्द्वानी के जो सरकारी अस्पताल हैं, बेस हॉस्पिटल हो या चाहे सुशीला तिवारी अस्पताल, यहाँ के तमाम ऐसे डॉक्टर हैं जो अपने मरीजों को सस्ती जेनरिक दवाओं के बजाय महंगी ब्रांडेड दवाओं को लिखते हैं और इसके पीछे मकसद साफ होता है कि वो मोटा कमीशन जो दवा कंपनी के द्वारा उनको मिलता है। यही वजह है कि सरकारी अस्पतालों में लगातार ऐसे प्रकरण सामने आते हैं जहां पर गरीब अपनी मेहनत की कमाई दवाओं में खर्च करता है, लेकिन डॉक्टर हैं कि वो कोई गुरेज नहीं करते। ऐसा ही प्रकरण अब एक बार फिर हल्द्वानी में और सामने आया है, लेकिन इस बार इंसान पर नहीं जानवर पर ये कमीशन का खेल चला है। हल्द्वानी के पशु चिकित्सालय में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक प्रकरण सामने आया है कि यहाँ पर जो वैक्सीनेशन डॉग्स को खास तौर पर लगाया जा रहा है, उसके लिए मनमाना शुल्क वैक्सीन का यहाँ पर लिया जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से नियम विरुद्ध है। सरकार के तौर पर पशुपालन विभाग की ओर से किसी भी पशु चिकित्सालय में वैक्सीनेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, यानी कि जो वैक्सीन है वो आप बाहर से खरीद कर लाएंगे तो डॉक्टर आपको वो सुविधा देंगे आपके उस डॉग के लिए, लेकिन वैक्सीन बेचना यहाँ किसी तरीके से उसकी परमिशन नहीं है। बावजूद इसके हल्द्वानी के इस पशु चिकित्सालय में एक खेल लंबे समय से चल रहा है। हमने इसका स्टिंग ऑपरेशन किया है और इस स्टिंग ऑपरेशन में हल्द्वानी के जो सीनियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार हैं अमित चौधरी, उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। वो खुद अपने डॉग को लेकर इस पशु चिकित्सालय में आए थे। उसके बाद उनके साथ जो खेल हुआ वो पूरा रिकॉर्ड हमारे कैमरे में मौजूद है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जो सबसे बड़ी बात है इसमें जो सामने आया कि छोटा कर्मचारी जो वैक्सीनेशन कर रहा था उसकी भूमिका सामने आई, लेकिन जो पूरा खेल है इसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अस्पताल के जो सीनियर डॉक्टर हैं उनको इस खेल की कोई जानकारी नहीं है। तो खबर के बाद अब देखना होगा कि पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिला प्रशासन है और सूबे के मुख्यमंत्री और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा क्या इस पर एक्शन लेते हैं और क्या ये जो सरकारी अस्पताल में भ्रष्टाचार का, कमीशन का, वैक्सीन के नाम पर खेल चल रहा है, इस पर कब रोकथाम लगेगी। और जो सबसे बड़ा संदेश वो ये कि जो सरकारी अस्पताल हैं ये कब भ्रष्टाचार के इस खेल से मुक्त हो पाएंगे। फिलहाल अभी इतना ही, लेकिन मेरे साथ अब देखिए आप वो तमाम लोग क्या कुछ कह रहे हैं। खुद डॉक्टर इस अस्पताल के डॉक्टर आर.के. पाठक क्या कह रहे हैं और वो स्टिंग ऑपरेशन जो हमने सीनियर जर्नलिस्ट अमित चौधरी के सहयोग से यहाँ पर किया है, क्या कुछ उसमें कर्मचारी कह रहा है वो भी आप सुनिए। कहाँ है ये है क्या? पंजीकरण मैडम, इसमें आज बूस्टर डोज लगनी थी। कौन लगाता है? डॉक्टर साहब आ गए? हाँ, दे रहा हूँ कार्ड भी दूंगा राजू, कैसी बात है। ये बूस्टर डोज 550 का इतनी महंगी है? आप तो महंगी बता रहे हो। पहले भी आपने मेरे ख्याल से 500-600 रुपये की लगाई थी नहीं? 700 कह रहा हूँ कि ये यहाँ तो बिकती नहीं है। आप तो बाहर से लाते हो ना, ये तो बहुत बड़ा हुआ है। कहते हॉस्पिटल के अंदर तो बिकती नहीं है। आप कैसे बेच रहे हो? 500 रुपये का आपने वो बेचा, पहले मेरी मदर लगा के गई थी, फिर आप फिर बेच रहे हो। नहीं दादा, देखिए मैं भी नवाबी रोड में रहता हूँ और आपसे मेरे ख्याल से पिछले मेरी माता से बात हुई थी। 500 रुपये का आपने पहले भी लिया, ना कोई बिल दिया, और अब भी आप कोई बिल नहीं दोगे। क्या वजह क्या है? सर असल में जो है ना, ये कार्य कुछ हम रखे थे क्योंकि कस्टमर आता है तो बाजार में महंगा मिलता है, इसलिए आप तो कमीशनबाजी कर रहे हो। ये तो हॉस्पिटल में बेचने का अधिकारी नहीं है आपको। आपको अधिकारी नहीं है दाजू, ये तो वही कह रहे हैं। आपको अधिकार है बेचने का यहाँ, तो आप कैसे बेच रहे हो? 500 उसकी पर्ची भी नहीं दे रहे हो आप। ऐसी है लगा रहे हैं हम, पर्ची भी नहीं दे रहे हो आप तो, या तो 500 की पर्ची दो आप। पर्ची भी नहीं दे रहा हूँ। मैं तो आपकी जिला पशु चिकित्सा अधिकारी से ही बात की थी, कहते हॉस्पिटल के अंदर तो बेचने का अधिकारी नहीं है। सर एक आध आपने रखे हैं, कस्टमर आता है तो हाँ, आपने वो 500 रुपये भी, उसकी भी कोई पर्ची नहीं दी। सर मैं आपकी अगर और एक आधे पीस हम रखे रहते हैं। एक आध पीस नहीं, आप तो पूरे रख रहे हो और आप मार्केट से ज़्यादा दे रहे हो यहाँ। तो मार्केट से नहीं ले रहे हैं, तो सही है ना, कह रहा हूँ मैं ना, इसलिए हम मार्केट से ज़्यादा है नहीं। मैडम जी देख रहे हो कितना बड़ा खेल चल रहा है हॉस्पिटल में। वो कह रहा हूँ
आप कम से कम ये तो देखो ना कि जो चीज़ हॉस्पिटल में है, जो चीज़ नहीं चलती है वो चीज़ चल रही है। मैं तो पाठक जी से है नहीं शायद आज वो, मैं तो उनसे टेलीफोन बातचीत भी करूँगा। इतना आप सबसे लेते हो, किसी 200, किसी 300, किसी 500, किसी 600। बाजार में कितने का है? 550 वाला यही वाला होगा, 500 होगा। ये सस्ता है, ये बताइए तो आप तभी तो बेच रहे हो यहाँ कमीशनबाजी के लिए। आप कमीशनबाजी के लिए बेच रहे हो बहुत, यहाँ कमीशन कमाने के लिए। आपको सरकार तो पैसा दे रही है, नहीं दे रही आपको सरकार? ये सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ जो भी चीज़ें होंगी, यहाँ पर रेबीज का फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसको भी आप पैसे लेते हैं। खत्म हुआ ना, रेबीज का फ्री ऑफ कॉस्ट होता है राजू, होता है ना सर। वो शुरू में आप होता है ना, 45 दिन वाला जो है वो बाहर से होता है, आप अंदर से बेच रहे हो कमीशनबाजी में। आप फिर बूस्टर डोज बेच रहे हो, आप फिर रेबीज का भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसको बेच रहे हो। सर आप वो तो करिए, क्या करते हैं ये बाजार से ले। नहीं दादा, देखिए आपको तो अधिकार नहीं है, फिर आप क्यों बेच रहे हो? कस्टमर आया तो हम नहीं, ये गलत बात है ना, आपको अधिकार ही नहीं है। वो अधिकार नहीं है। हाँ तो फिर आपको जब अधिकार नहीं है तो आप कैसे बेच सकते हो? हम तो बाजार से 1-2 पीस रखे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? कृष्ण कुमार किशन कुमार टमटा जी। मैं तो आपको कल जिला सूचना हुआ है अधिकारी, उनसे बातचीत करी, मेरा हॉस्पिटल के अंदर तो लिखता ही नहीं है। मैंने बिक रहा है, मैंने मेरी मदर से लिए 500 रुपये। उस दिन तो मैं जानबूझ के नहीं आया। अब असल में जो है ये आप ये लगाओ, ये बिक नहीं रहा है, ये असल में जो है कस्टमर को तो आप बेचो ही मत ना, आप क्यों कमीशनबाजी कर रहे हो? बंद कर देंगे सर, क्या करना है, कस्टमर है ना? और आप पैसे दे रहे हो ना, पर्ची दे रहे हो, पर्ची दीजिए। पैसे सर, पैसे तो लेगा। जो बाहर 150 रुपये का 500 का बेच रहे हो, या किसी को 300 का बेच रहे हो, सेटिंग है। मैं आज मतलब आपके लिए मना कर देंगे कि दवाई मत लेना, अगर आप बोल दोगे तो। वो हमारा कहते नहीं है। अरे बोले ना बोले, हमें जहाँ मनाएंगे वहाँ जाएंगे। आप हल्का से बताए थे ना मुझे कि ये बोल देता हूँ ना मैं, इसलिए वो मेरे से फ्रेंड रहता है। आप मुझे बताए थे ना कि ये मतलब वैक्सीन अगर अंदर ही लगती है, यहाँ से बाहर से नहीं मिलती करके। तुम्हारा नाम जी क्या ले रहे? टीवी में आऊंगा मैं। इनका जो रेबीज का है उसके पैसे लेते हैं मतलब ना, रेबीज के भी लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। नहीं लगाते हैं रेबीज के, कहते हैं कि पोस्ट बाइट फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक्चुअली पता नहीं है ना कि गवर्नमेंट का जियो क्या है, लोगों को जानकारी नहीं है ना। जाते हैं और फोन पे पेमेंट मुझे करता है, मेरे से नगद पैसे ले जाते हैं। मुझे हम तो पैसे नहीं लाए, हमें पता ही नहीं अंदर पैसे पड़। अब फिर भी कोई मतलब नहीं। कब से दादा ये कि कब से चल रहा है खेल ये? नहीं ना, कितने की दे रहे? 5-10 साल से लगातार। जेल में रह गए, मगर से पैर बन गया, पता लगे अपने तो यहीं से धंधा कर, वो भी गया साल मोल भाव कर रहे हैं। कर खाओ यार, वैक्सीन तो नहीं बिकी हमारी वैक्सीन। लाइफ में पहली बार ऐसा मैंने एक्सपायरी भेजी वैक्सीन भेज, बंद हो गई। तो यहाँ कब से भेजी कंपनी दादा 8-10 साल यहाँ ये वैक्सीन वाला खेल जो है 8-10 साल से चल रहा है। कब से चल रहा है दादा? तो वैक्सीन बाहर से नहीं लगती, अंदर से ही लगा दो। तो ये अभी तो पाठक जी हैं यहाँ डॉक्टर ना, इनसे पहले उसका वो भी वैक्सीन नहीं लगाते थे। 250 कब से चल रहा है? मिले रहते हैं। थोड़ी हो रहा है पूरे प्रदेश में। ये पता नहीं, प्रदेश का तो पता नहीं, लेकिन हर जगह आप वैक्सीन अंदर से लगाते हैं। तो अब अच्छा उसका कोई बिल भी नहीं देते? वो बिल कैसे दे देगा? डॉक्टर कैसे बिल दे देगा बताओ? डॉक्टर लगाने वाला वो कैसे, तो राइट ही नहीं है ना, कैसे तो फिर नहीं कर पाओगे सपोर्ट आप? उनको भी नौकरी करनी है, उन्होंने भी दुकान चलानी है, क्या करेंगे? बात भी सही है, फिर उनका भी धंधा बंद हो जाएगा। तो कोई भी नहीं बोलेगा फिर? नहीं मेरी देखो, धंधा करने वाला कोई भी नहीं बोले, कभी भी नहीं बोले। यहाँ नहीं कहने की, क्योंकि उसको तो धंधा करना है यार। मैं कैसे डॉक्टर के खिलाफ में बोल सकता हूँ? मतलब तुमसे गलत होगा तब भी है, गलत होगा तब भी कैसे? तो जनता को जागरूक कैसे होगी? जनता जागरूक जागरूक यार, जनता जागरूक करने के लिए तुम लोग हो। एक और सर हम लोग भी कैसे करेंगे यार? चलिए डॉक्टर, अच्छा अभी डॉक्टर साहब का इंटरव्यू लेंगे तो वो तो मुकर जाएंगे साहब। उस साहब कहते हैं हमारे नहीं उतरेंगे, और हम तो जो हमारा प्रूव है उस पर गाज गिर जाएगी, वो सस्पेंड हो जाएगा। ये तो पूरा फिर खेल की भैया, बड़े अधिकारी की बगैर नॉलेज से कैसे करें? हाँ वो सस्पेंड हो जाएगा बेचारा। सस्पेंड गरीब पे तो गिरती है, इनके सस्पेंड तो इनको होना चाहिए ना। मेरे साथ इस वक्त पशु चिकित्सालय हल्द्वानी के सीनियर डॉक्टर आर.के. पाठक मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले तो ये बताइए, इस तरीके से ये वैक्सीन का एक प्रकरण सामने आया है कि अस्पताल में जो वैक्सीनेशन डॉग्स को खास तौर पर हो रहा है,
तो उसके लिए अस्पताल में एक तो वैक्सीन यहीं से उपलब्ध कराई जा रही है और उसका जो रेट है वो भी मनमाना है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए हमारे यहाँ से पशु चिकित्सालय से किसी तरीके की वैक्सीन, हमारे यहाँ जो रेबीज़ वैक्सीन आती है, अगर वो अवेलेबल रहती है स्टॉक में तो हमारे यहाँ से निःशुल्क लगाई जाती है। या अगर जो प्री वाइड वैक्सीन होती है, जैसे पोस्ट वाइड वैक्सीन अगर ट्रीटमेंट के टाइम पे लगती है तो उसका जो लेवी चार्ज होता है, जब ट्रीटमेंट होता है 40 रुपये। अगर प्री वाइड वैक्सीन है तो वो निःशुल्क लगाई जाती है। लेकिन अगर और किसी डॉग वैक्सीन की, जैसे डॉग में तमाम तरीके की वैक्सीन लगाई जाती हैं, लोग 9-in-1 लगवाते हैं, 7-in-1 लगाते हैं, इस तरह की कोई वैक्सीन हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है बिल्कुल भी। और अगर कोई ऑनर बाहर से ले आता है अपने उससे, तो हम उसका जो भी रिकॉर्ड पॉसिबल होता है वो रखते हैं और उसको हम इनोकुलेशन लेवी के साथ हम उसको लगा देते हैं। जो प्रकरण सामने आया वो उसमें हल्द्वानी का जो सीनियर एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपने डॉग को लेकर यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने जो पाया कि जो यहाँ के आपके कर्मचारी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं इसके प्रति जो डॉक्टर साहब हैं उनकी भी रजामंदी है। उनके निर्देश के बाद ही हम लोग ये वैक्सीनेशन कर रहे हैं। और जो बाज़ार रेट में जो इंजेक्शन 300 रुपये का मिल रहा है वो यहाँ पर 600 रुपये के आसपास का मिल रहा है। तो न तो उनकी कोई पर्ची दी जा रही है, न कोई इसके बारे में बताया जा रहा है। तो एक तरीके से ये डॉग लवर के साथ होगा तो है सर? नहीं, देखिए मैं जिस दिन का ये प्रकरण बता रहे हैं उस दिन जो भी महोदय आपके संज्ञान में जिन्होंने लाया है, उस दिन मैं अवकाश पे था, मैं कोर्ट ड्यूटी पे था रुद्रपुर, और आपने लाया संज्ञान में तो हम उसकी देखते हैं, उसकी जांच करवा लेंगे और अगर ऐसा कहीं हुआ है तो हम उसका संज्ञान लेंगे। और हमारे यहाँ ये आपको स्पष्ट कर दूँ बिल्कुल कि हमारे यहाँ कोई भी 9-in-1 या 7-in-1 वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं लगाई जाती। अच्छा, जो वैक्सीन प्रकरण सामने आया कि जो वैक्सीन कर्मचारी लगा रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे वैक्सीन पहले से उपलब्ध थी। तो ये जो मामला है दरअसल सर, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि सरकारी अस्पताल में कोई प्रावधान नहीं है कि यहाँ किस तरह की वैक्सीन लगाई जाएगी, तो खासतौर पर डॉग्स के लिए। नहीं, वैक्सीन ऐसा नहीं कि वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। वैक्सीन अगर कोई ऑनर लेके आता है बाहर से तो हमें तो लगानी पड़ेगी। अगर कोई कोल्ड चेन मेंटेन करके लाता है, अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो कहता है कि आप हमारे डॉग को वैक्सीन लगा दीजिए, हम उसको पर्ची काटते हैं, उसकी एंट्री करते हैं, हम उसको लगवाते हैं। लेकिन ये जो बता रहे हैं आप बात, ये मेरे संज्ञान में बिल्कुल नहीं है। अगर किसी ने भी, किसी कर्मचारी ने ऐसा किया है, उनके साथ किया है, तो हम उसका संज्ञान लेके उस पर जो भी पॉसिबल कार्रवाई अपने उच्च अधिकारी को लिखेंगे, उसको करेंगे हम, जो भी संभव हो सके। तो एक दिन डॉक्टर पाठक जो बता रहे थे कि वैक्सीन का जो ये खेल पशु चिकित्सालय में चल रहा है, ये उनकी जानकारी में अब तक नहीं आया है। अब उनकी जानकारी में आया है और उसके बाद वो उसमें आवश्यक कदम उठाएंगे। अगर आप कुत्तों की बात करते हैं तो कुत्तों में एंटी रेबीज़ का वैक्सीनेशन हमारे यहाँ से फ्री होता है। तो रेबीज़ के अलावा अगर कोई लगती है, जैसा मैंने आपको बताया कि फ़िलहाल वो डॉक्टर्स लोग संभवतः उसे प्राइवेटली यूज़ करते हैं, बट अगर ऐसी कोई बात है तो मैं इसमें जनपद के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से बात करके जांच करवाएंगे। जांच के बाद जो भी इसमें कार्रवाई होगी या जो भी दिशा निर्देश देने होंगे अपनी अधीनस्थ संस्थाओं को, वो हम देंगे। अभी ये मैटर आया है मेरी नॉलेज में कि इस तरह का पशु चिकित्सालय में कुछ अनियमितताएं करी जा रही हैं पशुओं की वैक्सीन को लेकर। तो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से मैंने बात की है, वो अपने स्तर से भी एक इन्वेस्टिगेशन इसमें करेंगे और हम अपने लेवल से भी एक इंडिपेंडेंट टीम गठित करके जो भी चिकित्सालय में इस तरह की अनियमितताएं हो रही हैं, जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई करेंगे। जनपद में जो भी इस तरह के पशु चिकित्सालय हैं जहाँ वैक्सीनेशन वगैरह का काम होता है, तो सभी जगह हम लोग इसको चेक कराएंगे संबंधित विभागों की टीमों के माध्यम से। अगर कोई इस तरह की अनियमितता वहाँ पाई जाती है, जो दोषी लोग होंगे उन पर कार्रवाई करेंगे।